आज अगर कहीं जाना चाहता है या किसी के पास पहुंचना चाहता है तो वो पहुंचे कैसे? तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि भैया सचिवालय जाए, क्योंकि मंत्रियों से तो मिलने का समय नहीं मिल पाता, ना ही मंत्री कहीं दिखते हैं हमें। आज एक मौका बना है कि भाई लोग हमें जाना है अंदर सचिवालय में, सचिव से मिलेंगे, मुख्य सचिव से मिलेंगे या अन्य जो सचिव है उनसे मिलेंगे। मुलाकात के लिए वो पास चाहिए, पास यहाँ मिलता नहीं है। आम आदमी के लिए कोई पास नहीं है। अभी देख लो आप, दुनिया भर के तमाम लोग आ रहे हैं जो हाथों पे गुलदस्ता लेकर आ रहे हैं, तो वो तो अंदर आराम से जा रहे हैं, पर जो हम लोग हैं, जो आम आदमी है, वो कैसे अंदर जाएगा? और ये कब तक ये कुव्यवस्थाएं चलती रहेंगी? ये व्यवस्थाएं आज की नहीं है, हमने सीधे सीधे प्लान किया हुआ है। शायद इनको अगर डर लगता होगा किसी चीज से, ये नहीं जाएंगे, चाहे वो जूते उतार के यहाँ पे जाएंगे। वो भी भाई सीधी सीधी बात है, चलिए थोड़ा हंगामा यहाँ पर दिक्कत ये है, फोन नहीं उठा रहा कोई, फोन कब पास बनाएगा? देखिए, जनहित के कार्यों को लेकर मैं लगातार 8-10 दिन से सचिवालय के अंदर जो सचिव है उनके पीएसओ को, यहाँ तक कि मुख्य सचिव को कॉल कर रहा हूँ, और कोई भी सचिव को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये सचिवालय उत्तराखंड के अंदर केवल भ्रष्टाचारियों का अड्डा बनकर रह गया है? क्या जो जनहित के लिए लड़ रहे हैं, जो जनहित के लिए लड़ रहे हैं, वो सचिवालय में उनका तो काम पड़ते रहते हैं, और हम कह रहे हैं हमारा काम पड़ रहा है। हमारा समाज कल्याण सचिव से काम है, हमने मीनाक्षी सुंदरम से भी रिपोर्ट लेनी है कि भाई उस जांच का क्या हुआ जो अनिल यादव की रिपोर्ट है। तमाम और मुख्य सचिव से भी हमारे काम है कि जो प्रदेश के अंदर जो चीजें चल रही है उन चीजों को लेकर हमने उनसे मुलाकात करनी है। परंतु अगर इस प्रकार का रवैया रहा तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये डर लग रहा है कि जिस प्रकार से गलत तरीके से पहले सचिवालय के अंदर एक जो सचिव है उनके लोगों ने जो एक अफवाह फैलाई कि जूता मारा है, जूते लेकर ये है, तो बॉबी पंवार और उनकी टीम आज जूता उतार कर सचिवालय के अंदर जाएगी। तो क्या कहा जा रहा है कि आपको अंदर नहीं आने दिया जा रहा? मैं देख रहा हूँ कि गेट भी यहाँ पर देखिए, गेट बंद हो गया तो सीधी सी बात है 5 बजे का इंतजार करेंगे। 5 बजे के बाद तो अटैची वाले चलते हैं, अटैची की व्यवस्था करेंगे हम भी कि भाई माल पानी लाए हैं, अब तो आने दो, सारी चीजें होंगी। पर ये जो व्यवस्था यहाँ पर है सचिवालय के पास को लेकर, दूरस्थ हमारे पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या टिहरी जैसे जनपदों से, दूरस्थ स्थानों से जो लोग आते हैं, गांव के जो सीधे साधे आदमी होते हैं, उनमें गांव के जनप्रतिनिधि, प्रधान से लेकर अन्य जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी अप्रोच तो नहीं है कि वो किसी सचिव को फोन करके बोले कि मुझे पास का अप्रूवल दे। इनके पीएस फोन नहीं उठाते हैं। तो क्या ये सचिवालय केवल इनके लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए बन गया है? ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिनों पहले जो एक सचिवालय प्रकरण भी हुआ था मीनाक्षी सुंदरम और आपके बीच में, इस वजह से कुछ नहीं आने दिया? भाई मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस जांच करे, उसमें क्यों जांच को लटकाए रखी है? पुलिस जांच करे, क्या मीनाक्षी सुंदरम के साथ जो कहा जा रहा है उनके द्वारा क्या वो हुआ था? अगर नहीं हुआ है तो क्यों पास के लिए इस प्रकार से वो किया जा रहा है? और जो पास के लिए यहाँ पर जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। हम कह रहे हैं कि आइडेंटिटी छुपा के कोई नहीं जाएगा। अपनी आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड या जो भी आप चाहोगे वो यहाँ पर देंगे। उसके बाद हमारे पास कोई इस प्रकार का सामान है या कोई अस्त्र है, शस्त्र है, अगर उसको लेकर जा रहे हैं तो आप प्रतिबंधित करिए, हमें गिरफ्तार करिए, हम पे धाराएं लगाइए। पर अगर एक निहत्था व्यक्ति अगर अपने कागजों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर सचिवालय में सचिव शासन से मिलना चाहता है, क्या उनके लिए ये व्यवस्था गलत नहीं है? हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए। जिस प्रकार से गांव से आया हुआ व्यक्ति, पहाड़ से आया हुआ व्यक्ति जिस प्रकार से यहाँ उसको पास के लिए, मुझे बहुत फोन आते हैं लोगों के कि यार सचिवालय का पास करवा दो। अब टाइम पे ये लोग फोन ना उठाए तो किस प्रकार से व्यक्ति अपनी समस्या को रख पाएगा? तो ये सारी समस्याएं हैं। हम वेट करते हैं, अगर अंदर से कोई अप्रूवल मिलता है, वो लोग बोलते हैं कि आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो जूता उतार कर हम जाएंगे। और अगर वो भी नहीं माने तो 5 बजे और 6 बजे के बाद जो अटैची वाला सिस्टम सचिवालय के अंदर चलता है, तो हम भी अटैची मंगवाते हैं और 5 बजे का इंतजार करते हैं। चलिए 5 बजे का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 5 बजे तक इंतजार बॉबी पंवार करेंगे। साथ ही साथ देखो सुरेश भाई भी हैं, हाथों में संविधान लेके पहुंचे। सुरेश, संविधान लेके पहुंचे हैं। देखिए, आज जो सचिवालय जो बन, ये यहाँ पर हमारे सामने सचिवालय दिख रहा है, ये सफेद हाथी बनकर रह गया। यहाँ आम नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारे जो संविधान में हमें जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, मूल अधिकार हमारे जो आर्टिकल 14 और 35 तक जो हमारे आर्टिकल है, उनका हनन यहाँ के अधिकारी बैठे करें। यहाँ के अधिकारी जो है संविधान की शपथ लेकर, कुर्सी तो उन्होंने पा ली, लेकिन संवैधानिक अधिकारों का हनन करना उन्होंने बखूबी यहाँ पर सीख लिया है। और इसीलिए आज हम एंट्री करेंगे और उन्हीं अधिकारियों को, जिन अधिकारियों ने पास होने के लिए, अपना पद पर पहुंचने के लिए जरूर संविधान पढ़ा होगा, लेकिन आज उन्होंने चापलूसी करते हुए
सरकार की चापलूसी करते हुए, संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए वो आज भूल गए हैं कि व्यक्ति के मूल अधिकार क्या है, उनके संवैधानिक अधिकार क्या है, उनके लोकतांत्रिक अधिकार क्या है। और इसीलिए ये संविधान लेके आया हूं कि आज जिस अधिकारी से हम मिलेंगे उस अधिकारी से पूछेंगे कि भाई यह संविधान क्या आपने यूपीएससी क्लियर करने के लिए पढ़ा था कि अपने जीवन में इसको सम्मिलित करने के लिए पढ़ा था। तो आज उनको ये संविधान भी पढ़ाया जाएगा और उन ये तमाम जो इस तरीके की रोक की इस तरीके की पाबंदी यहाँ पर आम नागरिक के लिए लगाई जा रही है, ये सचिवालय हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने शहादतें दी, उसके बाद ये नसीब हुआ ये सचिवालय हमें। क्या ये सचिवालय इससे पहले लखनऊ में था, हमारे पहाड़ का सुदूरवर्ती क्षेत्र का आदमी आता था वो नहीं पहुंच पाता था, इसलिए हमने यहाँ पर ये सचिवालय लिया, राज्य लिया, हमारी शहादतें हुई हैं। 19 और 20 साल और 21 साल के युवाओं ने अपनी शहादतें दी है, लेकिन यहाँ के अधिकारी इस सचिवालय के अंदर बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी चापलूसी करने और अपनी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आम नागरिक की समस्याओं को सुनने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। तो इसीलिए आज उनको संविधान भी पढ़ाया जाएगा और ये समझ जो तमाम जो ये संविधान इस सचिवालय में रोकने का जो प्रयास लगातार किया जा रहा है आम नागरिक को, उस पर भी उनके सम्मुख बात की जाएगी। इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कुछ कारण है नहीं आने दिया जा रहा, कौन किससे बात करें? सचिवालय प्रशासन की हमारी नियमावली है, उसके तहत जिस सज्जन के पास बाहरी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जनपद से हो, किसी कहीं का भी हो, जिस पे अगर पास होगा हम उसी को प्रवेश दे सकते हैं। अंदर बात पहुंची क्योंकि पास अंदर से नहीं आ पा रहा है, तो अंदर तक बात पहुंचाई कि अंदर से नहीं आते हैं। आपको ऑनलाइन ई गेट पास है उत्तराखंड सचिवालय की, ई गेट पास पे आप ऑनलाइन रजिस्टर करो। हमारा कहना है कि अंदर से कोई अप्रूवल नहीं आ पा रहा है इस वजह से। हाँ, तो अप्रूवल आप वो रीजन संबंधित अधिकारी का है, न कि सुरक्षा वाला। आपने भी पूछा अंदर से कि भाई इस प्रकार से जो मुख्य सचिव महोदय के वरिष्ठ पीएस हैं उनियाल जी, उन तक आपकी बात पहुंचा दी है। अब से ये देखते हैं क्योंकि सुरक्षा गार्ड यहाँ पे सुरक्षा में है, और देखते हैं क्योंकि बॉबी परमार पहुंचे हैं, क्या कुछ क्या है विजय भाई, दरअसल आज उत्तराखंड की जो दयनीय स्थिति है, चाहे बॉबी देखिए जौनसार के क्षेत्र की समस्याएं हैं, केदार घाटी की समस्याएं हैं, लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसके पास जाएगा वो आम आदमी? अपना नेता उनका फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। सचिवालय के माध्यम है जहां से सारी चीजें होती हैं, सारी गतिविधियां होती हैं। अब उन पर भी आज हम ना बड़ा अच्छा वो विचार है, शायद जो पिछले सचिवालय का जो कांड हुआ था उसमें इनको लगता है कि भैया जूते लेके नहीं आएंगे, तो हम भी जूते उतारने के लिए तैयार है, जूते यहीं पे उतारेंगे, कम से कम समस्याएं तो सुनो उन तमाम लोगों की। या फिर यहाँ जो शाम को चलता है 5-6 बजे के बाद अटैचियां आती हैं, अटैचियां हमने ला रखी हैं, अगर उसमें हमने कुछ प्रावधान करना है लेके आओ। देखो जाओ पीछे अगर ये अटैचियां चलती हो यहाँ, तो ये अटैचियां भी चलाएंगे, और वही भरी हुई अटैचियां अगर इन्होंने चलानी है तो चलाएंगे। कहां से लोग आते हैं, आज सुबह से देख लो, यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं, सब जितने भी भर के यहाँ पे फूल ला रहे हैं, गाड़ी उन लोग है। चलिए अटैच, हाँ मैंने वो कर दिया। ये समझिएगा आप जो तस्वीरें हैं ना, ये देखिए, ये जूता उतार के सचिवालय के अंदर जाने के लिए तैयार है, अगर ये जाने देते हैं। अगर जाने नहीं देते हैं तो 5-6 बजे के बाद जो यहाँ कुकृत्य चलता है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आकर अटैचियां लेकर जो यहाँ जाते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कोई ऐसे ही नहीं, आज तो मिलके जाएंगे, पर ये 5 बजे का इंतजार करने पड़े, ये देखिए जाएंगे, ये जाएंगे। कैसे भी जाएंगे। ये माल पानी हम धामी जी के लिए ले आए हैं, ये माल पानी धामी जी के लिए ले आए हैं, ये ध्यान रखा। रे सारे आप जाने दीजिए, ये सारा माल पानी भरा हुआ है इसमें, जितना भी चाहिए। में ही अंदर जाना है, आम आदमी कैसे अंदर जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। गाड़ी में रख दो। चलिए, पैसे भी लेके आए हैं और काफी सारी वो है, और वही भाई ये क्या जरूरत पड़ी कि अचानक से पैसे? आज ये बदलाव होगा, आज 1 जनवरी है, आंग्ल भाषा का नया वर्ष पलटा है आज, और यहाँ से शुरुआत होगी एक उत्तराखंड को बदलने की। उत्तराखंड में जो चीजें चल रही है, जो अधिकारियों की है ना चीजें, इनको पलटना होगा। चलिए, अटैची भी लेके आ रखी हैं, अब देखते हैं क्या कुछ रहता है, क्योंकि अभी है बड़ा बवाल है साहब। आज ये तमाम जो जनता है, ये कहाँ, आम आदमी कहाँ जाएगा? और हमेशा केवल कोई जो पैसे लेके आ रहे हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो तमाम लोग हैं, वही कुछ करेंगे। ये देखिए माल पानी लाए हैं धामी जी के लिए आज, अगर अटैचियों से मिलना होता है तो ये माल पानी खोलो, ये अटैची धामी जी के लाए हैं हम आज की। चलो 5-6 बजे के बाद मिल लेंगे अटैची लेके। अगर तुम पास को अप्रूवल नहीं दे पा रहे हैं, अगर जन समस्याओं के लिए कोई जनप्रतिनिधि गांव से यहाँ पहुंच रहा है, उनके पास के लिए नहीं हो पा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अटैची लेके मिलेंगे आज शाम को, फिर देखो क्या होता है। तक इंतजार करते रहेंगे।
मतलब आप समझिएगा आज जो तस्वीरें हैं प्रदेश की, ये कितनी दुस्वप्न है हमारे लिए, सबके लिए। एक आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। इसका पकड़ना पास बनने इतने मुश्किल हो रहे हैं, आम आदमी कैसे पास बनाएगा? जिस आदमी का नहीं है कोई जानने वाला, वो कहाँ से आदमी करेगा? की अप्रोच नहीं है अंदर, वो व्यक्ति कैसे पास लेके जाएगा बताओ? और जेन्युइन समस्या को लेकर जाता है, कौन पिकनिक मनाने कौन जाएगा सचिवालय के अंदर? तो ये सारी चीजें हैं। अभी अंदर से अगर आदेश मिलता है तो हम जूते उतार के अंदर जी। देखिए, हमें समाज कल्याण सचिव से मिलना है, हमें मुख्य सचिव से मिलना है, हमें मीनाक्षी सुंदरम जी से मिलना है कि भाई अनिल यादव के उसमें क्या जांच हुई, और मुख्य सचिव से तमाम हमारे विषय हैं जिनको लेकर मिलना है। समाज कल्याण सचिव से हमें मिलना है कि भाई पिछले वर्ष जो नंदा गौरा देवी योजना की जो स्कॉलरशिप जी, यहाँ ये क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ ये क्या कहेंगे, हम 7-8 दिन से लगातार फोन कर रहे हैं, मुख्य सचिव से लेकर मुख्य सचिव के पीएस तक, समाज कल्याण के सचिव के पीएस तक, तमाम अपने ये मीनाक्षी सुंदरम जी के पीएस तक, सबको हम फोन कर रहे हैं। भाई अगर एक आम आदमी के लिए आप इस प्रकार से पास का अप्रूवल नहीं दे पा रहे हैं तो जाएगा कहाँ व्यक्ति? इस सचिवालय के भरोसे बैठे थे, प्रशासनिक जो ढांचा बना हुआ है उसके भरोसे बैठे थे, क्योंकि सरकार तो ऐसी बेलगाम हो चुकी है। और अगर सरकार ने कोई दूसरा सिस्टम बनाया है तो उसके लिए हम वो भी व्यवस्था करके लाए हैं। अगर सिस्टम ये है कि भाई देखो, हमें ये बोल सकते हैं कि आपने पिछले बार ये प्रकरण किया वो है, तो हम जूता उतार कर सचिवालय के अंदर जाने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है, अगर उस पर बात नहीं बनती है, सहमति नहीं बनती है, तो 5-6 बजे के बाद जो कुकृत्य इसके अंदर चलता है, अटैचियों लेकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरियां गाड़ियां आकर जो अटैचियां ले जाती है, तो हम अटैचियों की व्यवस्था भी करके आए हैं। अटैची में वही है जो हम लेकर जो आए, धामी जी चाहते हैं वही है, वही है धन। अगर धन भी लाए हैं, अगर 5 बजे का इंतजार करना पड़े 5 बजे का इंतजार करेंगे, पर आज मिल के जाएंगे। आप समझिएगा 5 बजे तक तो इनकी आधिकारिक जो टाइमिंग है वो है, उसके बाद भी लगातार यहाँ क्यों इतनी चहल पहल रहती है कि रात को 7-8, 8-8 बजे तक आप यहाँ देखिएगा तमाम गाड़ियां खड़ी रहती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। यस, देखो जो इस सचिवालय के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं, यूपीएससी क्लियर करने के लिए इन्होंने संविधान अवश्य पढ़ा है, लेकिन जब आज पद पर पहुंच गए हैं, कुर्सियों पर बैठ गए हैं, तो ये संविधान को भूल गए हैं कि क्या व्यक्ति के मूल अधिकार है, क्या व्यक्ति के अधिकार है, ये सब भूल गए हैं। ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 भूल गए हैं, ये आर्टिकल 19 भूल गए हैं, ये आर्टिकल 19(1) भी भूल गए हैं, ये सारे आर्टिकल्स भूल गए हैं। इसलिए इनको आज आर्टिकल्स भी पढ़ाए जाएंगे और तमाम तरीके के जो इन्होंने ये एक तरह से एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर लागू कर दी है कि आम नागरिक यहाँ नहीं पहुंच पाता है, और आम नागरिक इसके अंदर नहीं जा पाता अपनी समस्याओं को लेकर। तो आज ये सबको कॉल किया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए, कानूनी दायरे में रहते हुए ये संविधान भी उनको भेंट किया जाएगा। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, यहाँ के जो सेक्रेटरी है, जो आज यहाँ पर इजाजत नहीं देते अंदर आने की, उन सबको भी ये संविधान दिया जाएगा आज। रिकॉर्डेड हो गया ना? देखिए, हमें दिवस होकर यहाँ सचिवालय के पास आज इसलिए